हाँ भाई, आगे तुम लोग आगे तो चलो बात कर ही लेते हैं। वट इज मेंट बाय बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। देखो, बीइंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि कंटिन्यूसली हम पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पीछे लगे रहें एक पॉइंट तक जिसपे हम अपना फुल पोटेंशियल रीच कर जाएं। ठीक है, इसमें होता है अपनी कोर वैल्यूज़ को सुधारना, अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस को ध्यान में रखना। ठीक है, जिससे हम एक ज़्यादा फुलफिलिंग और एक काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक और या फिर एक इम्पैक्टफुल लाइफ जी सकते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, वी आर सेल्फ अवेयर। ठीक है, हमें अपना स्ट्रेंथ पता है, हमारी वीकनेसेस पता है, हमें हमारी एबिलिटीज़ पता है, हमारी लिमिटेशंस पता है, हम कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं वो सब पता है। ये सब जानना इज़ अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स बिकमिंग योर बेस्ट सेल्फ। ठीक है, अपनी वैल्यूज़, अपनी बिलीव्स को समझना, रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना कि तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है। ठीक है, अपने डिसीजंस और अपने एक्शंस पे कंट्रोल लाना। ठीक है, पर्सनली ग्रोथ करना, अपने गोल सेट करना, अचीवमेंट्स जब मिले तो उनको एम्ब्रेस करना, अपनी इमोशनल और मेंटल वेलबींग पे वर्क करना, फिजिकल हेल्थ पे वर्क करना, अपने रिलेशनशिप्स पे वर्क करना, लाइफ में एक बैलेंस बनाना, लाइफ को हारमनी में जीना, अपने अंदर इनर पीस को ढूंढना। ठीक है, कंटिन्यूसली ग्रोथ सीख करना, ये सब आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आ जाता है। ये आपको आपके बेस्ट सेल्फ की तरफ लेके जाते हैं। देखो, क्या नीड है इन सब की? क्या होता है, एक इंसान जो अपने बेस्ट सेल्फ में नहीं है, अपने बेस्ट वर्जन पे नहीं है, या फिर उस चीज़ के टुवर्ड्स वर्क नहीं कर रहा है, उसको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है अपनी लाइफ में। जैसे ये हो गया, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम होता है, उसमें एक लो सेल्फ एस्टीम रहती है। ठीक है, जो अपनी पूरी ज़िंदगी में डाउट और इनसिक्योरिटी में जीता है। ठीक है, अब लेस कैपेबल फील करता है, लेस वर्दी फील करता है। ठीक है, जो उनकी एबिलिटी टू टेक ऑन नेक्स्ट चैलेंजेस में मोर चैलेंजेस, उस चीज़ पे हिंडर करता है। ठीक है, डर रहता है फेलियर का। जब आपको अपनी फेलियर से डर हट जाएगा, तब आप एक स्टेप ले लोगे अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के टुवर्ड्स। द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इससे क्या होता है, आपको एक फेलियर का फियर आ जाता है। ठीक है, जिससे आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते हो। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, कुछ फ़ायदा नहीं होगा लाइफ में। वो क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, और जिससे कम्युनिकेशन इनफेक्टिव हो जाती है, जिससे पर्सनल रिलेशनशिप्स और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स दोनों ख़राब होते हैं। एंड जब तक आप खुद पे पर्सनल ग्रोथ पे वर्क नहीं करोगे, आपके लिए हार्ड हो जाएगा किसी और के साथ एम्पैथाइज करने में। ठीक है, जिससे आपका जो आपकी क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप है उस बंदे या फिर बंदी के साथ, वो चीज़ ख़राब हो जाएगी। एक लोअर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आपके दिमाग में हमेशा घूमती रहेगी। ठीक है, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है वो एक अनरियलाइज पोटेंशियल है। आपको नहीं पता कि आप किस लेवल तक जा सकते हो, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ रहे हो। आपको स्टक फील हो सकता है, अनफुलफिल्ड फील हो सकता है। ठीक है, या फिर आपको ऐसे लग सकता है कि आप अपनी पोटेंशियल, जो आपका पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल पे नहीं जी रहे हो। ठीक है, या फिर अपने पैशंस को परस्यू नहीं कर रहे हो। तो ये सब भी आपको एक लोअर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील होती है। ठीक है, तो मेंटल और फिजिकल जो हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, जैसे स्ट्रेस हो सकती है, एंग्जाइटी हो सकती है। ठीक है, आप एक हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म ही नहीं रख रहे हो जब अपने पास, तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी जो है वो बिल्डअप हो जाएगी, जिससे आपकी जो मेंटल वेलबींग है वो अफेक्ट होएगी काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और अपनी फिजिकल हेल्थ को जब नेग्लेक्ट करोगे, तो सेल्फ केयर रूटीन जिसमें नहीं है, जैसे एक्सरसाइज हो गई, हेल्दी ईटिंग हो गई। ठीक है, इन सब से क्या होगा, आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, जैसे हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं और काफ़ी सारी डिजीज हो सकती हैं। आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी चैलेंजेस से कोप अप करना, क्योंकि सेटबैक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग होते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्म फील करा देते हैं, और या फिर डिफीटेड फील करवा सकते हैं। आपका एक नेगेटिव माइंडसेट होगा, जिसकी वजह से आप पर्सनल ग्रोथ नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी मोटिवेशन दोनों बहुत ज़्यादा कम रहेगी, जिसकी वजह से आपको आपकी अपॉर्चुनिटीज़ मिस होंगी, आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगोगे, गोल्स और मोटिव्स नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करने लगोगे। आपकी हैप्पीनेस की लेवल्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि आप अपनी लाइफ से खुश नहीं रहोगे, क्योंकि आपको हमेशा एक सेंस ऑफ डिससेटिस्फैक्शन रहेगा। आप फ्रीक्वेंटली खुद को दूसरे लोगों से कंपेयर करने लगोगे, जिससे और ज़्यादा फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी फील होएगी आपको। ठीक है, अब हम सीखेंगे कि कैसे अपने बेस्ट वर्जन को हम पा सकते हैं। उसके लिए देखो, जो सबसे पहला स्टेप है वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड अवेयरनेस। अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए। जब अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझने लगोगे, यू कैन एक्सेल एट द एरियाज जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट्स की नीड थी।
अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझोगे, आप उस चीज़ के टुवर्ड्स अच्छे से काम कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं इस जगह लैग कर रहा हूँ, इस जगह मुझे और ज़्यादा काम पुट इन करने की ज़रूरत है और ये मेरी स्ट्रेंथ है, मैं इसको एज एन एडवांटेज अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ। आप क्लियर गोल सेट करो, ठीक है, एंड ऐसे गोल्स होंगे जो डिफाइन करते हैं कि आपका जो बेस्ट वर्जन है वो कैसा दिखता है। जैसे मान लो कोई अपना न्यू जिम जाना स्टार्ट कर रहा है, वो सेट करेगा अपने गोल्स कि मेरे को ऐसा बनना है, ऐसा दिखना है, मुझे इस बॉडी बिल्डर की दिखना है, मुझे इसकी तरह दिखना है। तो उसका एक क्लियर सेट रहता है, गोल सेट रहता है कि मेरे को ऐसा बनना है। तो आपके दिमाग में, इमेजिनेशन में वो चीज़ रहेगी कि हाँ, आई हैव टू बिकम लाइक दिस। उससे क्या होगा, आप अपने बेस्ट वर्जन की टुवर्ड्स वर्क करना स्टार्ट करोगे, अपने गोल को धीरे धीरे ब्रेक डाउन करोगे और धीरे धीरे जो शॉर्ट टर्म गोल्स होंगे उनको आप अचीव करने लग जाओगे, जिसकी मदद से आप अपनी लॉन्ग टर्म गोल्स को भी कंप्लीट करना सीख जाओगे। सेकंड है अपना एक पॉजिटिव हैबिट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना। छोटे से शुरुआत करो, ठीक है, एक या फिर 2 पॉजिटिव हैबिट्स अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करो एक बारी में। जैसे कि मान लो हम डेली रीडिंग करें, नॉवेल्स पढ़ें या फिर एक्सरसाइज करें या फिर मेडिटेशन करें। ये स्मॉल हैबिट्स है, पॉजिटिव हैबिट्स है जो आपकी लाइफ में बिग इम्पैक्ट रख सकती हैं। आप परफेक्शन के पीछे मत भागो, कंसिस्टेंट रहना सीखो। जो इंसान परफेक्शन के पीछे भागता है वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहता है। आप अपनी हैबिट्स को मेंटेन करना, रेगुलरली मेंटेन करने पे फोकस करो, रादर देन उसकी कि एक परफेक्शन हो जाए। इवन दो वो चीज़ परफेक्ट नहीं है, वो विद टाइम अपने आप परफेक्ट बन जाएगी अगर आप उस चीज़ को मेंटेन करोगे, अगर आप उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहोगे। थर्ड है कंटिन्यूसली लर्न करो, ठीक है। आप बुक्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, स्टडी करो, अपने रिलीजन के बारे में पढ़ो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ वर्कशॉप्स अटेंड करो जहाँ पे अलग चीज़ों के बारे में बताया जाता है। जैसे अभी प्रगति मैदान में ऑटो एक्सपो चल रहा था, आप वो चीज़ें अटेंड कर सकते हो जो चीज़ें आपको एक्साइट करती हैं, अच्छा फील कराती हैं, आप वो चीज़ें कर सकते हो। आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, क्योंकि मैं सेल्फ पॉजिटिविटी के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, आप वो चीज़ें कर सकते हो। जिससे क्या होगा, आपको नॉलेज आएगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आना लगेगा, ठीक। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एज अ टूल यूज़ करो ग्रोथ के लिए, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आपको कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहा है, उस चीज़ को पर्सनली मतलब डिफेंड मत करने लग जाओ, बुरा मत मानो, उस चीज़ को समझो और उस चीज़ पे वर्क करना पुट इन स्टार्ट करो। फिजिकल और मेंटल हेल्थ मेंटेन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, जैसे फुटबॉल कोई खेल रहा है, क्रिकेट कोई खेल रहा है, जो भी आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो वो सी चीज़ें करो, बहुत ज़्यादा हेल्प होती है आपको। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, आपको धीरे धीरे एनर्जी आएगी अपने अंदर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होगा। मेंटल हेल्थ प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, अपने दिमाग में जो भी चीज़ें हैं उनको क्लियर रखो, फोकस्ड रहो, लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाओ, ठीक है। पॉजिटिव पीपल से कनेक्ट करो, उनसे सीखो कैसे वो लाइफ जीते हैं, पॉजिटिविटी कैसे उनकी लाइफ में आती है। आप मुझसे भी सीख सकते हो, मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं आपको बताता हूँ। पॉजिटिव इंडिविजुअल्स का रखो, सराउंड करो अपने अराउंड ऐसे लोगों को जो आपको इंस्पायर करें, अपलिफ्ट करें। आई डोंट नो मैं आपको इंस्पायर करता हूँ नहीं, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू अपलिफ्ट यू गाइस, सो फॉलो मी, सब्सक्राइब। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपनी रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन। आप एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करो एंड एम्पैथी अपने अंदर लाओ, क्योंकि आप जब सामने वाले की सुनोगे तभी आपके जो रिलेशनशिप्स हैं बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनेगी, क्योंकि आपका भी राइट है बोलने का, उनका भी राइट है बोलने का, सुनने का। दोनों एक दूसरे को सुनेंगे तब जाके चीज़ें अच्छे से बनी पाएगी, तब जाके कम्युनिकेशन वर्क करती है। अपनी कम्युनिकेशन में एज आई सेड एम्पैथी लाओ, क्योंकि एवरीवन डिजर्व्स एम्पैथी, एंड आपके जो इंटरेक्शंस रहेंगे बहुत ज़्यादा स्मूथ और बेटर बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में इंडल्ज करना। 2 जर्नल्स रखो अपने पास, एक है जर्नल जिसमें आप पूरा वेंट कर सको कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है। वेंटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है एंड आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट फील होता है उसके बाद। सेकंड जो जर्नल हो गई आपकी, वो एक ग्रैटिट्यूडनल जर्नल होगी, ठीक है। डेली उस चीज़ में राइट डाउन करो कि आपकी लाइफ में आज क्या क्या हुआ, जिस चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो, आपको
डेली का जिससे आपको एक पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन करने में हेल्प हुई है, क्या क्या चीज़ें हैं वो चीज़ें नोट डाउन करो। इससे क्या होगा, आप चीज़ों की पॉजिटिव जो साइड्स हैं उन पे फोकस करोगे रादर देन द नेगेटिव साइड्स, ठीक है। एंड आपको जो जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ग्रैब देम, मत छोड़ो अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग होती है। इवन दो मान लो आप कोई कंपटीशन ज्वाइन करते हो, इवन दो आप उसकी जीतोगे नहीं, आपको स्टिल कुछ सीखने को मिलेगा, आप स्टिल उस चीज़ से ग्रो करोगे। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टे अकाउंटेबल, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। एक्सेप्ट योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओन अप टू योर एक्शंस, ठीक है। एंड अपने साथ एक ऐसा इंसान रखो, एक ऐसा पार्टनर रखो जो अकाउंटेबल हो, और आप जिससे आप अपने गोल शेयर कर सको, और जो आपको एक ट्रैक पे रहने में हेल्प करे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलो यार, चैलेंजेस लो, एक्सपीरियंस करो, लाइफ को बहुत ज़्यादा अच्छे से जियो, बाहर जाओ, ट्रिप्स पे जाओ, घूमो फिरो, मैंने नहीं किया आज तक बट घूमो फिरो। फेलियर्स को एम्ब्रेस करो, आपके जो सेटबैक्स हैं उनको समझो, सीखो उन चीज़ों से और आगे बढ़ो लाइफ में। डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपनी जो आदतें हैं, ये जो आदतें आप अपनी ऐड ऑन कर रहे हो अपनी लाइफ में, इनको कंसिस्टेंट रखो, इसको एक हैबिट बना लो, वर्क करो, अपने गोल्स पे फोकस रहो, मोटिवेटेड रहो, मेरी वीडियोस देखो मोटिवेट होने के लिए। अगेन पेशेंस रहो, क्योंकि पर्सनल ग्रोथ एक जर्नी है, इट इज़ नॉट समथिंग जो इंस्टेंटली हो जाएगी, ठीक है। छोटी छोटी विंस जो है आपकी लाइफ में उनको सेलिब्रेट करो और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहो। इससे क्या होगा, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके रिलेशनशिप एनहांस होंगे, आपको एक ग्रेटर सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगी, ठीक है। आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत ज़्यादा बेटर होएगी, ठीक है। आप में रेजिलियंस इंक्रीज होएगी, आपके अंदर हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, और आप कमिटेड रहोगे चीज़ों से, आप हिलोगे डुलोगे नहीं अपनी उससे जर्नी से। आपकी जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी है, आप उस पर कमिटेड रहोगे। आप एक रोल मॉडल की तरह भी बन सकते हो, आप दूसरे लोगों को इंस्पायर कर सकते हो, आप में एक सेंस ऑफ कंट्रोल रहेगा अपनी बॉडी पे, ठीक है। आपके जो लाइफ के डिसीजंस हैं, आपकी जो लाइफ की चॉइसेस हैं, आपकी लाइफ जहाँ जिस डायरेक्शन में जा रही है, हर चीज़ पे आपका एक कंट्रोल रहेगा, और आप एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बनोगे। एंड आप जैसे जैसे पॉजिटिव होते रहोगे, आप जैसे जैसे अपने बेस्ट वर्जन की तरफ जाओगे, आप एक डिफरेंस बनाओगे सोसाइटी पे, आप मीनिंगफुली अपनी आप सोसाइटी पे कंट्रीब्यूट कर पाओगे, एंड एक पॉजिटिव और एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। आप एक ऐसी लेगेसी क्रिएट करोगे जो आपकी ट्रू वैल्यूज़, आपके पैशंस और आपका पर्पस को रिफ्लेक्ट करेगी, और काफ़ी आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है उनको इंस्पायर करेगी, ठीक है। अपने को एम्ब्रेस करना एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है सिर्फ, बट एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है आपके लिए और आपके अराउंड जो लोग हैं उनके लिए, ठीक है। एक साइकिल ऑफ ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट क्रिएट करती है, जो आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी, आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आएगी, इवन आपकी जो फ्यूचर जनरेशन होगी जो आने वाली है उनके लिए भी काम आएगी, अगर आप ये चीज़ पास डाउन करते हो। तो देखो, यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आपको पता ही है क्या करना है, मैं बोलूँगा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय। लाइक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना ख्याल रखो और लाइफ में आगे बढ़ो। मैं मिलता हूँ आपको दूसरी वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय।